जय हिंद। ओम नमः शिवाय। देखिए, विश्व शांति के लिए हमारे देश में एक संस्कृत में एक बात कही जाती है कि ओम ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यो सूर्यस्योडति व्याधि महारथो जायताम दो घड़ी धेनु वेढ़ा नडवान आसु सप्ति पुरंदिर योसा जिष्णु रथेष्टा सेभयो युवास्य यजमानस्य है वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षेतु नड औषध फल फलत्याम। देखिए, ये विश्व शांति के लिए कहा जाता है, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि सबकी शांति रहे, सब हेल्दी रहें। और इसी मिशन को लेकर के सिक्स सिग्मा वहाँ पर महाकुंभ में गंगा यमुना और सरस्वती के घाट पर वहाँ पर है। और सिक्स सिग्मा, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह हर यात्री के साथ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है महाकुंभ के अंदर। और महाकुंभ में जो मेडिकल सेवाएं हम प्रदान कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि 144 साल में ये हमें मौका मिला है, एक अत्यंत भाग्यशाली मौका है हमारे लिए। और हम अपने आप को बहुत ही किस्मत वाले समझते हैं कि हमको ऐसा लकी अवसर मिला कि जिसकी वजह से हम लोग वहां पर मेडिकल सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं। देखिए, शासन प्रशासन का महाकुंभ में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है वहां पर, लेकिन सिक्स सिग्मा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सिक्स सिग्मा स्वयं अपनी मेडिसिन लेके गया हुआ है, स्वयं अपना प्रबंध किया हुआ है, और हम किसी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। हम स्वयं अपने आप में सारी चीजें कर रहे हैं वहां पर। हालांकि शासन प्रशासन हमेशा तत्पर तैयार है, और शासन प्रशासन ने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि आप ये सोचो 50 करोड़ लोगों को यात्रा करवाएंगे। और आज ये पूरा वर्ल्ड न्यूज है महाकुंभ, कि महाकुंभ में स्नान करना, और स्नान करने के साथ साथ वहां पर ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति की पहचान करना एक बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली अवसर है। और सिक्स सिग्मा को वहां पर जो भी लोग आ रहे हैं, साधु संत भक्त, बड़ी दुआएं दे रहे हैं। क्योंकि जब जो ठीक होके जाता है तो उसको मालूम है, जिसका दर्द कम होता है उसको मालूम है, जिसको कोई तकलीफ होती है उसको मालूम है। तो मैं आप लोगों को वहां पर इनवाइट करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। आपका स्वागत है वहां पर, और 144 साल में जो अवसर भारत में आया है उसका आप जरूर लाभ लें। लेकिन मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट भी है कि कोशिश करें कि आप जो शाही स्नान होते हैं उसकी डेट को अवॉइड करें, क्योंकि अगर शाही स्नान में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके आगे पीछे जाइए, पूरे एक महीने का अवसर है, अत्यंत पवित्र अवसर है ये, और आप कभी भी इस एक महीने में जा सकते हैं। और आपकी सिक्स सिग्मा की टीम वहां पर मेडिकल सेवाओं के साथ में आपके साथ में है। देखिए, सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, जो हमारे ऊपर इतने सारे आक्रमण हुए, यूरोपियन आए हमारे पास, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, सब ने भारत को लूटा, राज किया भारत को। लेकिन आप देखिए, अगर आप आज सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पूर्वज बड़े बड़े ही स्ट्रांग थे, जो बदले नहीं। क्योंकि जो डर गए वो मुस्लिम बन गए, और जो भूख से तड़फे वो ईसाई बन गए, और जो किसी से नहीं डरे वो हिंदू हैं, वो सनातनी है। तो आपको अपनी सनातन की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, और सनातन संस्कार के साथ ही स्नान करना है, उसी विधि विधान के साथ स्नान करना है। वहाँ जब आप जाएं तो एक आस्था का मन के अंदर रख करके जाएं, और वहाँ पर अपने पूर्वजों को जरूर जल अर्पण करें। महाकुंभ ये 144 साल में यहाँ पर लगा है। इसका महत्व आप सब जानते हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसकी। और समुद्र मंथन के टाइम पे जो अमृत की बूंदें थी वो यहाँ पर प्रयागराज में गिरी थी, और वो आपको पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी प्रण लेना है कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से व्यवस्था में प्रॉब्लम हो, वहाँ के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से जाएंगे, सुचारू तरीके से यात्रा होगी, तो सबको फायदा होगा। अगर उत्पात मचाएंगे और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कूड़ा करकट डालेंगे, या अपने कपड़े वहाँ छोड़ के आ जाएंगे, तो वो भी बिल्कुल भी एक अच्छा काम नहीं है। तो हमने अपनी यात्रा को बहुत मजबूत बनाना है, हेल्दी बनाना है, और इसके साथ साथ ये संकल्प लेना है कि अपने सनातन को आगे बढ़ाना है। ये स्नान करते वक्त वहां पर आप जो मुख्य ध्यान रखिए, वैसे तो देखो पूरी भूमि पवित्र भूमि है, संगम की 7-8 किलोमीटर का संगम का एरिया है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। वहां पर आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं जब शाही स्नान होता है, क्योंकि उसमें आप ये सोचें शाही स्नान में आप बीच मझधार में जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिना शाही स्नान के अगर आप जा रहे हैं तो आप बोट लेकर के बीच मझधार में जा सकते हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना की धाराएं मिलती हैं, वहाँ स्नान कर सकते हैं।
जो लोग वहाँ नहीं जा सकते उनके लिए आप जल लेकर के आइएगा, अपने घर वालों को बाँटिएगा जल को, और वो उतना ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करते वक़्त मैं आपको बताऊँ कुछ सावधानी रखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा डुबकियाँ स्टार्टिंग में नहीं लगा देना है, जैसे नागा बाबा सीधे भाग कर के अंदर घुसते हैं, आपको उनकी तरह बर्ताव नहीं करना है। उनका अपना शरीर को उन्होंने अपने को इस तरीके से ढाला होता है कि वो यूज़्ड टू होते हैं ऐसी सिचुएशन के, लेकिन आप सीधे घर से उठ के जाएँ और सीधे आप वहाँ पर डुबकियों पे डुबकी लगा रहे हैं सबके नाम की, और आपको ठंड भी लग सकती है। उस वक़्त थोड़ा रोकना है, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँच ही गए तो थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि सदा सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति होती है। तो उस भक्ति भाव के साथ में आप वहाँ पर रहें, कोई उत्पात ना मचाएँ। उसके साथ-साथ आप, जैसे अभी भगदड़ हो गई है, भगदड़ में अब देखने को आया कि लोगों को आइडेंटिफ़िकेशन की मेन प्रॉब्लम हो रही है। कोई ना कोई आई कार्ड, कोई ना कोई सरकार का आई कार्ड अपना ज़रूर आप पहन के रखिएगा, ताकि कोई भगवान करे ऐसी आपके साथ कोई नौबत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इधर-उधर हो जाते हैं तो एटलीस्ट पता चलेगा कि आप यहाँ हैं, आप ये व्यक्ति हैं, आपकी आइडेंटिफ़िकेशन हो सकती है आसानी से। उसके साथ अपनी ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर लेकर के जाएँ जो आप रेगुलर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आस-पास में केमिस्ट शॉप जो है वो सिटी के अंदर है। वहाँ जाने में आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। जो मेन स्नान की व्यवस्था है वो अलग से संगम पे की गई है, साधु संतों के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। साथ-साथ अपने भोजन का ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि पहले मैं स्नान कर लूँ फिर खाना खाऊँगा, नहीं। आप भगवान को मानिए, लेकिन मिथ्याओं को मत मानिए। आप भोजन करिए, आप क्योंकि वहाँ 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, और चलने में आपको भूख तो लगेगी ही लगेगी। तो आप भूखे मत रहिएगा, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप ये सोचिए कि आप बहुत अच्छे से स्नान करेंगे, ईश्वर की बहुत अच्छी भक्ति करेंगे, बहुत अच्छा सत्संग करेंगे, और बहुत अच्छा आप हमारे देश की परंपराओं को आगे बढ़ाएँगे। सनातन के अंदर इसका बड़ा महत्व है, तो आप समय निकालें और ज़रूर महाकुंभ आएँ। श्रद्धालु जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं, हमारा संदेश ये रहेगा कि जब आप इस यात्रा में आएँ, महाकुंभ की यात्रा में आएँ, तो अच्छे से प्लान करके चलिए। आप ये ना सोचिए कि वहाँ एट ए टाइम आपको रहने की व्यवस्था हो जाएगी, नहीं होगी। आप अपनी रहने की व्यवस्था पहले से बुक करके चलें, आस-पास बुक कर लें। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं प्रयागराज में रहना है, उसके आस-पास काफ़ी ऑप्शंस हैं वहाँ पर। उसके साथ में अगर आपके पास अपनी खुद की टेंट की व्यवस्था है, जैसे आप माउंटेन्स में करते हैं, तो ऐसे आप अपना टेंट भी ले जा सकते हैं। आप स्वयं भी अपना टेंट सिटी में लगा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। खाने-पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना वहाँ प्रचुर मात्रा में हर जगह मिल रहा है। ऐसा कोई भी नौबत नहीं है कि खाना नहीं है। ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कपड़े आपको ले जाने की आवश्यकता है। नॉर्मल मौसम है वहाँ पर, और आप जब स्नान करें, तो स्नान करते वक़्त आप ज़रूर ईश्वर को याद करें, ईश्वर को अ, सूर्य को जल अर्पण करें, और उसके साथ-साथ अपने पूर्वज हैं, अपने इष्ट देव हैं, अपने जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें वहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा भव्य आयोजन है। क्योंकि आज जितनी भी बड़ी-बड़ी संस्थान हैं, मैं आपको बताऊँ हार्वर्ड, आईआईएम या वर्ल्ड, ये सब उसकी केस स्टडी में लगे हुए हैं कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे संभव है, जहाँ पर 50 करोड़ लोग जाएँगे, स्नान करेंगे, उनकी व्यवस्थाएँ भी होंगी, उनके खाने-पीने का भी होगा, उनके रहने का भी होगा। तो ये भी देखने योग्य है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है। आपने सिर्फ़ स्नान स्नान नहीं करना है, उसके साथ-साथ उन व्यवस्थाओं को भी एप्रिशिएट करना है। जो पुलिस वाला वहाँ सेवा दे रहा है, उसको भी एप्रिशिएट करना है। तो आप देखिएगा, आपने अगर उसको एप्रिशिएट किया, दुआएँ दी, आपने आशीर्वाद दिया, वो और अच्छा काम करेगा। और इसी अच्छे काम को हमने ऐसे ही आगे बढ़ाना है, निरंतर बढ़ाते जाना है, क्योंकि सनातन को बढ़ाना आपका भी फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है। जय हिंद।